नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुप्ता और स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज़ में। दोस्तों, क्या आपको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है या आपके घर में कोई इस तकलीफ से जूझ रहा है? वो असहनीय दर्द, बैठने में तकलीफ, बाथरूम में जाने का डर और घंटों की जलन, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक ऐसी सजा बन जाती है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद कोई क्रीम लगा लेंगे या कोई चूर्ण खा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखी एक हेल्दी दिखने वाली सब्जी आपकी इस तकलीफ को कई गुना बढ़ा सकती है? जी हाँ, पाइल्स के मामले में आपकी एक छोटी सी गलती यानी गलत चुनाव आपकी रिकवरी को रोक सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 6 सब्जियां हैं जिन्हें पाइल्स के मरीज को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए और उनका सही विकल्प क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम इस समस्या की जड़ पर प्रहार करेंगे। दोस्तों, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। अक्सर जब हमें पाइल्स की तकलीफ होती है तो हम सिर्फ ऊपरी इलाज ढूंढते हैं, कोई मरहम मिल जाए, कोई सिकाई का तरीका पता चल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्या कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, पाइल्स का सबसे बड़ा और असली दुश्मन है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगो अपि मंदाग्नो, यानी सारी बीमारियां कमजोर पाचन शक्ति पेट से शुरू होती हैं। जब हमारा पेट सही से साफ नहीं होता तो जो मल आंतों में रुक जाता है वह धीरे धीरे सख्त होने लगता है। अब कल्पना कीजिए, जब आप सुबह बाथरूम जाते हैं और उस सख्त मल को बाहर निकालने के लिए जोर लगाते हैं तो क्या होता है? आपके गुदा मार्ग की जो बेहद नाजुक नसें हैं उन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। बार बार के इस दबाव से वो नसें फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है और कई बार वो फट भी जाती है, जिसे हम ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाल मिर्च खाने से जलन होती है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि वो हार्ड स्टूल आपकी नसों को अंदर से छील देता है। तो यहाँ पर भोजन का क्या रोल है? देखिए, अक्सर हम जिसे पौष्टिक खाना समझकर खाते हैं वो पाइल्स में आग में घी डालने जैसा काम करता है। अगर आप ऐसी सब्जियां खा रहे हैं जो पचने में भारी है या जिनमें रुक्ष गुण यानी सूखापन ज़्यादा है तो वो आपकी आंतों की नेचुरल नमी को सोख लेती हैं। नतीजा, पेट और ज़्यादा जाम हो जाता है। यकीन मानिए, जब तक आप अपनी थाली से उन चीज़ों को नहीं हटाएंगे जो मल को सख्त बनाती हैं, तब तक दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी दवा आपको परमानेंट आराम नहीं दे पाएगी। हमें इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं, उस वजह का करना है जो इस बीमारी को पाल रही है। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि सब्जी तो सब्जी है, नुकसान कैसे करेगी? लेकिन पाइल्स के मामले में सब्जी सिर्फ खाना नहीं, औषधि या फिर जहर दोनों बन सकती है। चलिए इन 6 सब्जियों के बारे में जानते हैं जिसे नहीं खाना चाहिए। पहला है बैगन। आयुर्वेद में बैगन को अभिष्यंदी कहा गया है, यानी वो चीज़ जो शरीर के बारीक रास्तों में रुकावट पैदा करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसमें सोलानिन नाम का एक अल्कलॉइड होता है। यह कंपाउंड हमारी आंतों की परत में हल्की सूजन और इरिटेशन पैदा करता है। अगर आपको पाइल्स में खुजली, इचिंग होती है तो बैगन खाते ही वो खुजली और जलन कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यह सीधे आपके पित्त को भड़काता है। दूसरा है फूल गोभी और पत्ता गोभी। जी हाँ, इन सब्जियों को हम बादी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें रेफिनोज नाम का एक जटिल शुगर होता है। हमारा शरीर इसे आसानी से नहीं तोड़ पाता, जिसकी वजह से ये बड़ी आंत में जाकर सड़ने लगते हैं और भारी मात्रा में मीथेन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब सोचिए, जब पेट में गैस का गुब्बारा बनेगा तो वो नीचे की ओर दबाव डालेगा। यह दबाव सीधे आपके पाइल्स के मस्सों पर पड़ता है, जिससे उनमें दर्द और सूजन बढ़ जाती है। दूसरा है लहसुन। वैसे तो लहसुन एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है, लेकिन इसकी तासीर अत्यंत उष्ण होती है, यानी गर्म होती है। लहसुन आपके मलाशय की दीवारों में रक्त के प्रवाह को अचानक बढ़ा देते हैं। इससे वहाँ की नसें और ज़्यादा फूल सकती हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो कच्चा लहसुन उस ब्लीडिंग को और ज़्यादा तेज कर सकता है। इसके अलावा मिर्च की हर वैरायटी से बचें। देखिए, लाल मिर्च तो खतरनाक होती ही है, लेकिन लोग हरी मिर्च और शिमला मिर्च को सुरक्षित मानते हैं। दोस्तों, इन सब में कैप्साइसिन होता है। यह तत्व पचता नहीं है, बल्कि जैसा आप खाते हैं वैसा ही बाहर निकलता है। जब यह आपके पाइल्स के जख्मों से रगड़कर बाहर निकलता है तो वो जो घंटों तक होने वाली आग जैसी जलन है, उसका कारण यही मिर्च है। यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकस लाइनिंग को छील देती है।
अगला है मटर। देखिए, मटर के दाने भले ही छोटे हों, लेकिन यह शरीर में वात दोष को चरम पर ले जाते हैं। ये आंतों के अंदर की चिकनाई को सोख लेते हैं, जिससे मल कंकड़ जैसा सख्त हो जाता है। जब पेट में खुश्की बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, तो कब्ज होना तय है, और कब्ज ही पाइल्स की जननी है। छठवां सब्जी है दोस्तों कटहल। जी हाँ, कटहल में रेजिस्टेंस स्टार्च और बहुत ही जटिल फाइबर्स होते हैं। आयुर्वेद में इसे गुरु यानी पचने में बहुत भारी माना गया है। एक हेल्दी व्यक्ति को भी इसे पचाने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। पाइल्स के मरीज का पाचन पहले ही कमजोर होता है। ऐसे में कटहल खाने से मल इतना भारी और सख्त हो जाता है कि सुबह बाथरूम में आपको घंटों बैठना पड़ सकता है और जोर लगाना पड़ सकता है। दोस्तों, इन 6 के अलावा एक और सब्जी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है अरबी। अरबी प्रकृति में बहुत ज़्यादा लसलसी और चिपचिपी होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये कफ और वात को बढ़ाकर पेट में भारीपन पैदा करती है। इसकी वजह से मल आंतों में चिपकने लगता है और पूरी तरह साफ नहीं होता। अगर आपको पाइल्स है तो अरबी आपके पेट में आंव बना सकती है, जिससे आपकी तकलीफ और ज़्यादा पेचीदा हो सकती है। तो कोशिश करें कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, अरबी से भी दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई शंका नहीं रही होगी कि ये सब्जियां आपको क्यों छोड़नी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन सुपर फूड्स की जो आपकी इन तकलीफ़ों पर मरहम का काम करेंगे। दोस्तों, अभी हमने बात की उन गलतियों की जो हमें रोकनी है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि संदीप भाई, अगर इतनी सारी सब्जियां मना है तो फिर हमारी थाली में बचेगा क्या, हम खाएं क्या? यकीन मानिए दोस्तों, प्रकृति का खजाना बहुत बड़ा है। ऐसी कई सब्जियां हैं जो न सिर्फ पचने में आसान है, बल्कि वे आपके पाइल्स के जख्मों के लिए किसी कुदरती मरहम से कम नहीं है। आइए जानते हैं उन बेस्ट सब्जियों के बारे में जो आपको पाइल्स की पीड़ा से बाहर निकालेंगे। पहला है सूरन, जिमीकंद। देखिए, ये एक सुपर फूड है। आयुर्वेद में सूरन को अर्शोघ्न कहा गया है, जिसका सीधा अर्थ है बवासीर का नाश करने वाला। इसकी सब्जी खाने से पाइल्स के मस्से धीरे धीरे सूखने लगते हैं और यह कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। दूसरा है लौकी और तूरी की सब्जी। ये दोनों ही सब्जियां पाइल्स के मरीजों के लिए अमृत के समान हैं। इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पचने में सबसे हल्की होती हैं। ये आपकी आंतों को अंदरूनी ठंडक देती हैं और मल को इतना मुलायम बना देती हैं कि आपको बाथरूम में बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ता। अगला है बथुआ और पालक। सर्दियों में बथुआ और साल भर मिलने वाला पालक फाइबर से भरपूर होता है। विशेष रूप से बथुआ ये आंतों की सक्रियता को बढ़ाता है और यह पेट में जमा पुराने मल को बाहर निकालने में प्राकृतिक झाड़ू की तरह काम करता है। अगला सब्जी है दोस्तों कद्दू। कई लोग सीताफल के नाम से जानते हैं। कद्दू में खास तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो मलाशय की नसों की सूजन को कम करते हैं। यह पेट को पूरी तरह साफ करने में भी मदद करता है। पांचवा सब्जी है मूली। कच्ची मूली या फिर मूली का रस पाइल्स में रामबाण है। यह आपकी पाचन अग्नि को सही करती है और गैस को खत्म करती है। अगर आपको जलन ज़्यादा होती हो तो मूली का सेवन उसे शांत करने में बहुत मदद करेगा। अगला सब्जी जिसे आपको डाइट में शामिल करना चाहिए वह है टेंडा या फिर टिंडा। टिंडा भी लौकी की तरह बहुत ठंडा और हल्का होता है। यह पेट की गर्मी को सोख लेता है और पाइल्स के दौरान होने वाली बेचैनी को कम करता है। अब बात करते हैं सातवीं और आखिरी सब्जी की, वह है परवल। पेट के कीड़ों को मारता है और पाचन को दुरुस्त करता है। यह खून को साफ करने में भी मदद करता है दोस्तों, जो ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ज़रूरी है। इन सब्जियों को डाइट में आप जरूर शामिल कीजिएगा और पकाते समय इनमें मसालों का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। और इन सब्जियों के साथ छोटा सा घरेलू नुस्खा भी याद रखिए। अगर आप रात को सोते समय 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध में 1 चम्मच शुद्ध देशी घी मिलाकर पीते हैं तो यह आपकी आंतों में वो चिकनाई पैदा करेगा जिसकी वजह से सुबह आपको बिना किसी दर्द के पेट साफ होगा। याद रखिए, पाइल्स का इलाज सिर्फ बाहर की क्रीम में नहीं बल्कि आपके पेट के अंदर है। जब तक आप सही भोजन से अपनी आंतों को हेल्दी नहीं करेंगे तब तक समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होगी। यही सब्जियां चुनिए, खूब पानी पीजिए और तनाव मुक्त रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि मेरा असली मकसद तो तब पूरा होगा जब आप इस असहनीय पीड़ा से बाहर निकलेंगे। मुझे पता है कि पाइल्स जैसी तकलीफ इंसान को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी थका देती है। आज जो गहराई भरी चर्चा हमने की है
मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपके मन में सब्जियों को लेकर कोई भी शंका नहीं बची होगी। याद रखिएगा, आपकी रसोई ही आपका पहला अस्पताल है और आपकी थाली ही सबसे बड़ी औषधि। अगर आप इन 7 सब्जियों से दूरी बना लेंगे और जो सही विकल्प मैंने बताए हैं उन्हें अपनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कैसे अंदर से खुद को ठीक कर रहा है। दोस्तों, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं और एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज जो 7 सब्जियां हमने डिस्कस की, जैसे बैगन, गोभी या फिर कटहल, इनमें से ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपकी सबसे पसंदीदा थी, लेकिन आज अपनी सेहत की खातिर और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप उसे छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं? कमेंट में अपनी उस सब्जी का नाम ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे पता चलेगा कि आप अपनी सेहत के लिए कितने गंभीर हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन फलों के बारे में भी एक ऐसे ही विस्तार से वीडियो बनाऊं जो पाइल्स में नहीं खाने चाहिए, तो कमेंट में बड़े अक्षरों में पाइल्स लिखकर अपना रिस्पॉन्स दें। आपके रिस्पॉन्स से मुझे अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा देते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, घबराइए मत। सही परहेज और अनुशासन से हर बीमारी जीती जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।